हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक्स एमबीए प्रिपरेशन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। कैट का 14-15 डेज रह गए हैं कैट को। एंड इस टाइम पे काफ़ी लोगों के माइंड में कॉमन डाउट आता है अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, कि कैट का पेपर मेरा कैसा जाएगा, इस बार कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, मॉक्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा। तो गाइस हम मल्टीपल सिनेरियोज आपको देने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपको कैसे अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचना है और बिल्कुल काम माइंड से कैट का पेपर देना है। क्योंकि गाइस एग्जाम टाइम में अगर आप पैनिक हो गए ज़रा सा भी तो वहाँ पे आती हुई चीज़ भी नहीं आएगी। पहली चीज़ तो गाइस देखो ये है कि मॉक्स में जो मार्क्स आते हैं ना आपके, उससे वहाँ पे आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे आप 20,000 25,000 के बीच में मॉक दे रहे हो, वहाँ पे 3 लाख बच्चे मॉक देते हैं और हर कोई बहुत टैलेंटेड नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एवरेज मैंने ऐसा देखा है, जिन लोगों का स्टैंडर्ड मॉक्स में 80 से 85 परसेंटाइल आता है, उन लोगों का, बहुत लोगों का 98+ परसेंटाइल भी आया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आपका 85 से ऊपर कभी नहीं गया तो कैसे 98 लाओगे। बस आपको ये देखना है कि आप जो मॉक्स दे रहे हो वो अपने एनालाइज करें कि नहीं करें, ठीक है। जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है उनका सिर्फ एक ही काम था, मॉक दे के उसको सीखो कि अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। इवन ऐसे केस भी आए हैं, एक्सेप्शन मान सकता हूँ उसको मैं, कि 70-72 परसेंटाइल आया है मॉक्स में, वहाँ पे 96-97 आ गया। बट ये तो मैंने बहुत देखा है, जिनका मॉक्स में 70-72 आता है उनका 90+ तो बहुत आता है, ये देखा है मैंने। तो पहली बात, आप ये ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है, आप बस रिविजन में फोकस करो प्लस मॉक्स एनालाइज करो। देखो गाइस, रिविजन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने चाहे जितनी भी वैरायटी पढ़ ली हो, अगर याद नहीं है तो फायदा नहीं है। मान लो आपने कैट की कोचिंग मार्च में स्टार्ट की थी, मार्च में जो पढ़ाया गया वो आपको आज अच्छे से याद है कि नहीं, उसे फोकस करो। तो न्यू पढ़ने से ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, जो आपको पढ़ाया गया अपने नोट्स रिवाइज करो, उसको फोकस करो। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। मैं आपको सिनेरियोज देने वाला हूँ कि लोगों का कैट में अच्छा नहीं हुआ, स्टिल लोगों का बाकी एग्जाम में अच्छा हुआ। उससे पहले मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपके साथ भी ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं उनके साथ ऐसा भी होता होगा कि स्टार्टिंग के मॉक्स में अच्छा आया, 2-3 मॉक्स में अब खराब आने लगा मार्क्स, तो डीमोटिवेट हो गए। गाइस अगर आपका स्टार्टिंग में अच्छा आ रहा था, अभी 1-2 मॉक में खराब आया तो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, पूरा साल वेस्ट नहीं करना है आपको। हो सकता है आप कुछ आपने गलत सेट चूज़ कर लिया हो या कुछ भी रीज़न रहा हो, ठीक है। इवन मेरे साथ भी ऐसा हो गया था जब मैं एनमैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। मेरे मॉक्स में जनरली 225 से 230 मार्क्स आते थे उस टाइम पे 210 यूज टू कट ऑफ, पूरा पेपर अलग टाइप का होता था, ठीक है। और एग्जाम के 2 दिन पहले मैं एक ऑफिशियल मॉक दे दिया, उससे मेरा कितना मार्क्स आया पता है, उससे मेरा मार्क्स आ गया 159। ये करीब 8 साल पहले की बात है। अब 159 मेरा मार्क्स आया ऑफिशियल मॉक में, 3 दिन बाद मेरा एनमैट है। मैं चाहता तो डीमोटिवेट हो जाता कि अब क्या होगा मेरा, बट मुझे पता था कि मेरा क्यों खराब आया। मैं एक सेट में फंस गया था, उस चक्कर से मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया और बाकी चीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो चीज़ आपको एग्जाम में भी हटानी है और अभी भी, ठीक है। अब देखो 159 आया बट स्टिल एग्जाम में कितना आया, एग्जाम में 225 मार्क्स आया। और उस टाइम का 225 मार्क्स एक डिसेंट माने आता है, आज का 250+ मान लो आप, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं, खाली आप ही के साथ नहीं होती हैं। किसी मॉक में अच्छा आएगा, किसी मॉक में खराब आएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ मॉक से बहुत अच्छा आ रहा हो, किसी 1-2 मॉक में खराब हो गया, ये होता है लोग साथ। आप बस कीप ऑन लर्निंग एंड रिवाइजिंग करते रहो, ये मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। और अपना बेस्ट दो, ठीक है। एक काम माइंड से पेपर दोगे तो अच्छा हो जाएगा, प्रेशर में दोगे तो डेफिनेटली आप गड़बड़ करके आओगे, ठीक है। आई नो कि कैट बहुत बड़ा पेपर है, ये नहीं बोल सकते कुछ नहीं, कैट डेफिनेटली, कैट पूरे फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। बट अगर आप इस ऐसे सोच के जाओगे तो नर्वस तो होगे, आपको नर्वस नहीं होना ना वहाँ पे। आप ये बोलो कैट अगर इस बार नहीं भी हुआ तो ठीक है, हम बाकी एग्जाम देंगे, अगले साल फिर ट्राई करेंगे कैट के लिए, ठीक है। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आप काम रहो कम से कम एग्जाम में, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ये है एक मैनेजमेंट एग्जाम, वो यही चेक कर रहा है कि आप कितने एफिशिएंट हो, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको क्वांट रिजल्ट ढूंढने नहीं आ रहा है कैट, उनका मेन काम ही है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हो, कौन सा करते हो, कितने अच्छे मैनेजर हो और प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, यही कैट का काम है मेनली, ठीक है। तो आपको इस चीज़ फोकस करना है। और इवन मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैट में खराब आया एक बंदा था, 2015 की बात है, कैट में 64 परसेंटाइल आया, कैट में नहीं आया, 2-2.5 महीने उसने लग के सी मैट की प्रिपरेशन करी, सी मैट में उस बंदे का 100 परसेंटाइल आ गया, JBIMS चला गया, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि ऐसे खाली सी मैट की बात नहीं है, एनमैट स्नैप के बहुत केसेस हैं। इवन 2 साल पहले एक बंदे का कैट में 44-45 परसेंटाइल आया था, स्नैप में कितना आया 99.87, ठीक है। तो SIBM पुणे SME से कॉल आई होगी आराम से। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जाम्स होते हैं, एक एग्जाम खराब भी हो जाएगा, बाई चांस हो भी गया तो और एग्जाम्स हैं आपके पास, एनमैट है, स्नैप है, सी मैट है, CET है, या फिर अगले साल है, ठीक है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको कैट में फोकस करना है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। बस रिविजन करो, और रिविजन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस अभी चाहे 15 दिन में मॉक चाहे 2-3 तो चलेगा, बट स्टार्टिंग से अंदर जो पढ़ा है वो आपके माइंड में होना चाहिए।
और सबसे ज़्यादा रिविजन किस में चाहिए होता है? क्वांट्स में। LRV है तो प्रैक्टिस वाली बात है, क्वांट्स के फॉर्मुलेज, PYQs सबसे इंपॉर्टेंट PYQs है। नेक्स्ट 15 दिन में PYQs अच्छे से कर डालो, एक दिन में 4-4 घंटे। पूरा प्लेलिस्ट बनाया मैंने, 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट आपका पूरा 1990 से लेकर 2016 तक पूरा बनाया हुआ है मैंने, जिसमें पूरा चैप्टर बाई चैप्टर वन शॉट है, ठीक है। ज्योमेट्री का 80 क्वेश्चन का एक ही पेपर, एक ही वीडियो, और 2017 से 2024 तक स्लॉट वाइज है। हमने इसका शेड्यूल यूट्यूब में दिया भी है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। तो मतलब इन 15 दिन में क्या करना है आपको? इन 15 दिन में PYQs तो ज़रूर करके जाओ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एनमैट स्नैप में भी हेल्प मिलेगी। प्लस अपने नोट्स ज़रूर रिवाइज करो, जो भी कोचिंग आपने ली है, जहाँ से भी पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करिए। जो भी आपने पिछले 6 महीने 8 महीने पढ़ा है, वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ठीक है। रैंडम वे में मत पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। बाकी जो होना होगा होगा, जो आप डिजर्विंग हो, जो होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। बट अपना बेस्ट से बेस्ट दो, क्योंकि अगर नर्वस हो जाओगे तो वैसे भी गड़बड़ हो जाएगा। और मैं एंड में एक चीज़ और बोलूँगा, सेक्शनल टेस्ट अगर दे सकते हो दे दो क्वांट्स के, और सेक्शनल टेस्ट में किसी तरह 22 में से 9-10 क्वेश्चन ढूंढ लो जो आप कर पा रहे हो, ठीक है। 9-10 क्वेश्चन सबको आते होंगे जिसने पढ़ाई करी है, बट वहाँ पे मेन दिक्कत यही आती है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो आपको आना चाहिए। वो सेक्शनल टेस्ट से ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। बाकी गाइस अगर आप एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिनी क्रैश कोर्स हम लोग का 17 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के साथ, ओरिएंटेशन वगैरह। एंड 18 से हम लोग का CMAT CET SRCT का डेडिकेटेड रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। CET में आपको मार्च एंड में दोनों का एक्सेस मिल जाएगा, 2 बार होने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। आई गेस वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।